कर्क राशि, कैसे हैं आप सब। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में जून मंथ में क्या नए चेंजेस आने वाले हैं। आपका रिलेशन कितना स्ट्रांग बनने वाला है, आपके लिए क्या मैसेजेस है और आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये गाइस जनरल रीडिंग है, तो सभी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितने मैसेजेस आपको आपके लिए लगते हैं उतने आप लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम जून मंथ के लिए कर्क राशि की रीडिंग। कर्क राशि जून मंथ में आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी दिखने वाली है, कैसी रहने वाली है। इनडिसीजन, कम्युनिटी, टू स्प्रिट। जून मंथ में कर्क राशि की रीडिंग, कर्क राशि की एनर्जी कैसी रहने वाली है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, अटैचमेंट। गाइज एनर्जी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम जान पाते हैं कि हमारे मन में एक्चुअली क्या चल रहा है और कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसको हमें ठीक करना चाहिए। हमारी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है नहीं है। तो ये सब चेक करके जब हम लव मैसेजेस लेते हैं आपको पूरी क्लैरिटी आती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अलग अलग रिलीजियन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग बहुत डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। आप दोनों का समाज अलग अलग है, आप दोनों की पहचान अलग अलग है। तो ये बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसी की वजह से आपके पर्सन के मन में बहुत दुविधा है कि किस तरह हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। जून मंथ में ये उनके मन में और ज़्यादा ये बातें हो सकती है, स्ट्रगल हो सकता है इस बात को लेकर कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या डिसीजन लूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे फैमिली क्या कहेगी। हो सकता है उनकी मॉम बिल्कुल अगेंस्ट हो आपके इस रिश्ते को लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, वो बहुत अपनी रिलीजन को वैल्यू करती हो, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है किसी और रिलीजन की पर्सन को। तो यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज रहेंगे जून मंथ में। उन्हें बहुत टेंशन होगी कि कैसे मैं, मेरी फैमिली, मेरा समाज इस लड़की को एक्सेप्ट करेगा या इस लड़के को एक्सेप्ट करेगा, मेरे पार्टनर को एक्सेप्ट करेगा। वो चाहेंगे चेंज लाना, वो बात करने की कोशिश करेंगे अपनी फैमिली से, सबसे, लेकिन फिर भी कुछ निर्णय आएगा कि नहीं ये मैं अभी इन कार्ड से मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ये हम अभी आगे की रीडिंग में देखने वाले हैं। ये जानने के लिए आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा एक पर्सन हो सकता है जो आपकी फैमिली को समझा सके, उन्हें बता सके कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती अगर आपके बीच में प्यार है। तो डेफिनेटली कोई एक पर्सन आपके बहुत क्लोज में ऐसा हो सकता है जो आपकी फैमिली को समझा सके। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई अच्छा लास्ट, कोई अच्छी गुड न्यूज़, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिल सकती है। आपकी एनर्जी भी यहाँ पर जानती है कि जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सही नहीं है। इसका कहीं ना कहीं अंत होना ही है। कहीं ना कहीं हमें एक मोड़ पर आकर और अलग हो सकते हैं, ऐसा डर आपके मन में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जून मंथ में शायद आप दोनों एक आगे अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तभी जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब सोचते हैं कि अब फैमिली तक बात जाए, मतलब आपने सोच लिया है साथ रहना, तो वो डर आप दोनों के मन में मुझे जून मंथ में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से अलग होने का डर हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि किस तरह बात की जाए, किस तरह सबको मनाया जाए, लेकिन आप दोनों देखेंगे कि दोनों के ही ये लास्ट कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आए हैं, जो यहाँ पे चेंजेस की बात करते हैं। आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, सोल कनेक्शन है, वो बहुत ही स्पिरिचुअल है।
एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगी कि पूरी लाइफ आप एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। तो यहाँ पर डोर टू स्पिरिट और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कहता है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर होगा, लेकिन एट लास्ट जो आपका अटैचमेंट है एक दूसरे को लेकर, वो कुछ ना कुछ आपको नए रास्ते ज़रूर दिखाएगा। देखिए, न्यू सॉल्यूशंस के बारे में आपने सोचना स्टार्ट कर दिया है कि अब आगे क्या किया जाए, किस तरह लाइफ में आगे बढ़ा जाए, इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो आपको ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका रिलेशन कैसा रहने वाला है। जून मंथ में आप दोनों का रिश्ता कैसा रहने वाला है। स्ट्रेंथ, द टावर, द मून। बहुत ही मेजर अरकाना कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही मेजर अरकाना कार्ड यहाँ पर आए हैं। और मेजर अरकाना कार्ड मेजर चेंजेस के बारे में बात करते हैं, मेजर एनर्जीज के बारे में बात करते हैं कि यस, कर्क राशि यहाँ पर द टावर और द मून बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जून मंथ में जहाँ आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया है, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, अभी हमें अलग होना ही होगा। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ एक उम्मीद नज़र आ रही है, एक होप नज़र आ रही है। हो सकता है द मून यहाँ पर आपकी कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको ये दिखा रहा है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको भ्रम दे रहा है, हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में आपकी जोड़ी बनने वाली है, एक्चुअल में आप दोनों फिर से मिलने वाले हैं। द मून कार्ड कई बार हमें क्लैरिटी नहीं देता है, सिर्फ टेंशन, ओवर थिंकिंग, सैडनेस, ये ही चीज़ें चलती है। तो आपको इतना सैड नहीं होना है, आपको इतना गलत नहीं सोचना है। आप फिर से मिलेंगे, मुझे दिख रहा है कि फिर से आप दोनों एक होंगे। 333 नंबर यहाँ पर है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा डिफरेंट होगा जिससे कि आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। कहीं मिल सकते हैं आप, आपकी फैमिलीज मिल सकती है, कहीं पर भी आप दोनों एक दूसरे से फिर से टकरा सकते हैं। अगर कोई भी बात आप दोनों के बीच में हुई है तो वो फिर से जून मंथ में ही ठीक होने वाली है। थोड़ा सा अपना हिम्मत ना तोड़े, हिम्मत रखें, बहुत पेशेंस रखें। आप में इतना करेज, इतनी हिम्मत, इतना पेशेंस होना चाहिए कि यस, मुझे पता है ये तो रिश्ता मेरा ही है, ये पर्सन तो मेरा ही है, तब जाकर हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। अगर आपने हिम्मत हार ली तो कुछ नहीं होगा, फिर सिर्फ नेगेटिविटी और सैडनेस ही यहाँ पर नज़र आएगी। सो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचें। और डेफिनेटली यहाँ पर मैंने कहा, किसी की गाइडेंस से, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी गाइडेंस मिलने से आपकी फैमिली फिर से चेंज हो जाए, फिर से आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। देखते हैं आपके पर्सन के मन की बात, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन कर्क राशि आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगेन टावर के नीचे टावर है। ओके, 333 नंबर है, यहाँ पे एंजल नंबर है। डेफिनेटली कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। यहाँ पर कोई ऐसी गाइडेंस मिल सकती है डिवाइन के थ्रू कि यस, बहुत ज़्यादा मत सोचो। और हर कार्ड में मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। अगर ऐसा भी कुछ है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई यहाँ पर है, तो उनका जिससे रिश्ता है, एक्चुअल रिश्ता है, उनसे टूटता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उनकी बातें सामने आती हुई नज़र आ रही है। लाइफ में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है। तो गाइज, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उससे पहले ही, जून से पहले ही आपको बाहर निकल जाना चाहिए उस सिचुएशन से, और अपनी लाइफ को फिर से बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
एंड आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड से मैं स्टार्ट करूँगी कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। दो दो राहे पे मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो ये उनका पर्सन हो सकता है और ये आप हो सकते हैं। वो दोनों में कोई ही नहीं छोड़ना चाहते हैं और दोनों को चुनना चाहते हैं। और अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हैं तो ये उनकी फैमिली हो सकती है और ये आप हो सकते हैं, तो वो दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते। तो उनको बहुत स्ट्रांगली वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ लेकिन मैं क्लियरिटी नहीं है मेरे माइंड में, अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। ये सेम कार्ड यहाँ पहले फर्स्ट कार्ड भी ये आया था कि वो अभी किसी भी तरह का डिसीजन लेने के स्थिति में नहीं है। यहाँ वो बहुत ही दो राहे पे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि अंत में मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे तुम्हें ही छोड़ना होगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फोर्स है दूसरी तरफ से, समाज की तरफ से, फैमिली की तरफ से, मुझे आगे बढ़ना होगा, तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा, इस रिश्ते से हम दोनों को बाहर निकलना होगा, कुछ समय इंतज़ार करना होगा, फिर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए या फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, सही समय का इंतज़ार करना होगा। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लेकिन अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, आपसे भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट वो अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं, तो वो उनको नहीं छोड़ सकते। फिर से वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मूव ऑन करना चाहता हूँ। अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट तो वो हो है ही, बट आपके साथ कहीं ना कहीं उनका रिश्ता यहाँ पर मुझे क्रॉस होता हुआ नज़र आ रहा है, कट होता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। क्यों ऐसे 3 पर्सन कनेक्ट है, आई डोंट नो। ये एनर्जी मैरिड पर्सन के साथ भी हो सकती है, अनमैरिड के साथ अगर है तो हो सकता है वो 2 पार्टनर के साथ कनेक्ट हो, या फिर फैमिली हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन इस तरह एंड हो सकता है जून मंथ में। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पर कर्क राशि। कर्क राशि के लिए मैसेजेस। बहुत ही रेजोनेट करते हुए मैसेजेस आपके लिए आए हैं कर्क राशि। लेट देम गो। चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता आप दोनों का रहा हो, बहुत रूट से आप लोग कनेक्ट हो, बहुत सालों से कनेक्ट हो, लेकिन जो चीज़ नहीं मिल सकती लाइफ में उसके साथ इतना कनेक्शन लेकर चलना या सोचना बिल्कुल गलत है, और उसके लिए खुद दुखी होना ये तो और भी गलत है। तो जो जा रहा है उसको जाने दो, लेट देम गो, उसको बहुत ज़्यादा ना सोचो, उठो। सब अपने अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और उनको खुश रहने का हक है, तो आपको यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर आया है कि सिर्फ यही अफर्मेशन देनी चाहिए कि आई एम ऑलवेज इनफ, मैं खुद ही अपने आप में पर्याप्त हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये अफर्मेशन स्पेशली आपके लिए आई है, आई एम ऑलवेज इनफ, आई एम ऑलवेज इनफ, आई एम ऑलवेज इनफ। जब भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल आता है, आप ये अफर्मेशन दें और लाइफ में मूव ऑन करें। डोंट डाउट योर वर्थ, आप बहुत ही अपने आप में वर्थ रखते हैं। क्यों अपने आप को ऐसा बनाना है जैसे आपकी कोई वैल्यू ही ना हो। तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, जैसा कि इस कार्ड में भी आया था कि आपका साहस ही, आपका विल पावर ही आपको आगे बढ़ा सकता है, मूव ऑन करा सकता है, और सभी बातों को भूलकर आप एक नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। तो कर्क राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको रीडिंग पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।